पहले बारिश, बाढ़ और अब लैंडस्लाइड लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। सरकार और प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि पानी से पंगा ना लें, उफनते नदी नालों से दूर रहें। फिर भी लापरवाही का आलम देखिए कि लोग जानबूझकर सैलाब पार करने की जिद कर रहे हैं। देखिए अमरावती में कैसे बाइक सवार डूब गया, वहीं नांदेड़ में कई छात्र स्कूल जाते समय नाले में फंस गए। फिर उनका क्या हुआ, इस रिपोर्ट में। जान जोखिम में डालकर स्कूल चले हम। महाराष्ट्र के नांदेड़ से आई ये तस्वीरें परेशान करने वाली हैं। नांदेड़ में 2 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही है। नदी नाले उफान पर हैं। अर्धापुर तहसील के खैरगांव में इस नाले में अचानक उफान आ गया। फिर जो हुआ वो आपके सामने है। बाढ़ में करीब 50 छात्र फंस गए। अचानक जलस्तर बढ़ने से इन छात्रों में चीख पुकार मच गई। फिर सैलाब के बीच फंसे इन छात्रों ने एक दूसरे का हौसला बढ़ाया और अपने साथियों का हाथ पकड़कर पैर जमा लिए, जिससे कोई छात्र बह न जाए। काफी देर की मशक्कत के बाद गांव वालों ने सैलाब के बीच फंसे छात्रों को एक एक करके निकाला। देखिए कैसे छात्रों को पानी के तेज बहाव से बचाने की कोशिश की जा रही है। गांव वाले कई साल से मांग कर रहे हैं कि इस सड़क पर बने पुल की ऊंचाई बढ़ाई जाए, लेकिन हर साल नाले में पानी भरने के बाद लोगों को मजबूरन पुल के ऊपर से जाना पड़ता है। अब महाराष्ट्र के अमरावती की इन तस्वीरों को देख लीजिए। अमरावती में इस नाले में आपको 2 लोग फंसे हुए नजर आ रहे होंगे। सड़क के दोनों तरफ लोग मौजूद हैं और उनमें से कुछ लोग रस्सियां पकड़े हुए हैं। पहली नजर में आपको लगेगा कि इन बह रहे लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है। कुछ ही देर में किनारे पर खड़े लोग रस्सियों को खींचना शुरू करते हैं, लेकिन सैलाब में फंसे दोनों लोग आगे आने की जगह पीछे जाते दिखाई देते हैं। किनारे पर खड़े लोग फिर से रस्सी खींचना शुरू करते हैं और कुछ ही पलों के अंदर प्रचंड प्रवाह को चीरते हुए पानी से कोई इंसान नहीं बल्कि बाइक निकलती है। दरअसल अमरावती जिले के भातकुली तहसील के जावरा कामनापुर गांव में नाले पर एक पुलिया थी जो बाढ़ के पानी में डूब गई थी। बाढ़ का पानी पुलिया के ऊपर से बह रहा था। फिर भी ये 2 लड़के बाइक लेकर पुलिया पार करने की कोशिश करने लगे। इसी दौरान दोनों बह गए। गनीमत रही कि मौके पर मौजूद गांव वालों ने फौरन रस्सी के जरिए बाइक और दोनों लड़कों को बहने से बचा लिया। प्रशासन लगातार अपील कर रहा है कि उफनती नदी नालों से उचित दूरी बनाकर रखें, लेकिन जो लोग अलर्ट के बावजूद पानी से पंगा ले रहे हैं उनका हाल कुछ ऐसा ही हो रहा है। अब ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों को देख लीजिए। अमरावती शहर पर इन दिनों बादलों का साया मौजूद है। देखिए अमरावती बादलों के छाने पर कैसा दिख रहा है। वहीं यूपी के कई जिले भी बाढ़ से जूझ रहे हैं। वाराणसी में गंगा नदी उफान पर है। गंगा के 84 घाटों की सीढ़ियां काफी हद तक डूब चुकी हैं। घाटों का आपसी संपर्क भी टूटना शुरू हो गया है। गंगा आरती स्थल तक आ गई है। 4 दिनों से माँ गंगा का जलस्तर में व्यापक वृद्धि है और कल से थोड़ा कमी आई है। मतलब अभी जो बढ़ाव की स्थिति ज्यादा थी, अभी कल से कम हुई है। कल से हम समझते हैं 1 फीट ही पानी बढ़ा है। बाकी तो 2 दिन 3 दिन तो 6-6 8-8 फीट पानी बढ़ा है। और आरती स्थल के जितने भी खंबे वगैरह सब खुलवा दिए गए, सामान करीब सब हटा लिए गए, क्योंकि कभी पानी बढ़ सकता है। आज तो अपने स्थान पे आरती होगी, हो सकता है कल आरती का स्थान में परिवर्तन करना पड़े। हैरानी की बात है कि तमाम हिदायतों और चेतावनी के बाद भी लोग अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। जल स्तर में बढ़ाव जारी है, जिसका नतीजा ये है कि पक्के घाट अब डूबना शुरू हो गए हैं और घाटों का आपसी संपर्क भी टूट गया है। देख सकते हैं बनारस के इस घाट पर हम हैं और राजेंद्र प्रसाद घाट से होते हुए जो आगे ये घाट को जोड़ने का संपर्क मार्ग है यहाँ पर टूट गया है और तमाम जो यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु हैं, चाहे यात्री हैं, वो यूं ही कहें तो रिस्क उठाकर या बजाय ऊपर गलियों के रास्ते न जाके इन रास्तों से होकर जा रहे हैं। वाराणसी आने वाले विदेशी सैलानी भी निराश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गंगा घाट बोटिंग और आरती का विहंगम दृश्य वो नहीं देख पा रहे हैं। उधर हरदोई में गर्रा नदी का रौद्र रूप देखा जा रहा है। यहाँ बाढ़ में 2 हिस्सों में बटी पुलिया और सड़क के ऊपर पड़े पाइप से पानी के तेज बहाव के बीच जान जोखिम में डालकर लोग रील्स बना रहे हैं।
गर्रा नदी में आई बाढ़ में शाहाबाद फर्रुखाबाद जाने वाली सड़क जो पिछले हफ्ते पानी के तेज बहाव में कट गई थी, उस सड़क पर अभी भी कुछ लोग आवाजाही कर रहे हैं, लेकिन पानी से खिलवाड़ करना इन लोगों को महंगा पड़ सकता है। जरा सी लापरवाही इनकी जान भी ले सकती है। जो आवासीय विद्यालय है उसके अंदर मनोरमा नदी से जो पानी बढ़ रहा है तो उसके बाहरी मैदानी क्षेत्रों में लग गया है। इस विषय में तात्कालिक रूप से वहां पर छात्रों को हटा करके जो पठन पाठन का कार्य है फिलहाल अवरुद्ध कर दिया गया है। हालांकि क्योंकि ये जो स्थल है उसकी स्थापना ऐसे क्षेत्र में जहां पर ये संभावना फिर हो सकती है। वहीं बस्ती में भी बाढ़ का कहर देखा जा रहा है। देखिए इस सरकारी स्कूल पर कैसे सैलाब ने कब्जा कर लिया है। स्कूल परिसर तालाब में तब्दील हो गया है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने स्कूल बंद कर दिया है। यूपी के 22 जिले इन दिनों आसमानी आफत से जूझ रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक खतरा अभी टला नहीं है, यानी आने वाले दिनों में बारिश बर्बादी की बाढ़ लेकर आ सकती है। नांदेड़ से कुंवरचंद मंडले, बारामती से धनंजय साबले, हरदोई से प्रशांत पाठक, बस्ती से संतोष सिंह के साथ रोशन जायसवाल, वाराणसी, आज तक। देखिए इस समय देश के 7 राज्यों में बाढ़ का कहर देखा जा रहा है, जिसमें असम है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, केरल है। ये तमाम जगह हम जो आपको दिखा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, केरल और सिक्किम, ये जो जगह है यहाँ पर बाढ़ जो है वो सबसे ज्यादा कहर बरपाता हुआ नजर आ रहा है। तो पहाड़ों पर लैंडस्लाइड अभी भी तबाही मचाने को बेकरार है। जोशीमठ में एक बार फिर भारी भूस्खलन से बड़ा हादसा हुआ। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ में लैंडस्लाइड में 7 लोगों की मौत हो गई। उधर गुजरात के जूनागढ़ में मूसलाधार बारिश के बाद पूरे इलाके तालाब में तब्दील हो गए। इसके बाद एक नजारा दरिया बनते हुए दिखा, जहां पर पुल के ऊपर पानी बह रहा है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी है, लेकिन सोचिए सैलाब के बीच मौत के बाद दफनाने के लिए 2 गज जमीन भी आसानी से नहीं मिल रही। मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। वैसे तो ये मुहावरा है, लेकिन उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश के बाद लगातार लैंडस्लाइड के बाद लोगों पर वाकई मुसीबत का पहाड़ टूट रहा है। चमोली के जोशीमठ में निर्माणाधीन हेलंग मारवाड़ी बाईपास पर मारवाड़ी साइड पर हुए भारी भूस्खलन का ये वीडियो देखकर लोगों की रूह कांप गई। जोशीमठ में आज सुबह सुबह लैंडस्लाइड के बाद से रेस्क्यू टीम लगातार हाईवे से मलबा हटा रही है। देखिए पहाड़ का आधा हिस्सा टूटकर हेलंग मारवाड़ी बाईपास सड़क पर आ गया है। इस निर्माण कार्य को लेकर पहले से ही सवाल खड़े हो रहे थे। अब यहाँ भारी भूस्खलन के बाद एक बार फिर से जोशीमठ के लोग खौफ में जीने को मजबूर हैं। 1976 में मिश्रा आयोग की रिपोर्ट में जोशीमठ के जड़ में किसी भी छेड़खानी से मना किया गया था। पर्यावरणविद लगातार यहाँ हो रहे विकास कार्य को लेकर आगाह कर रहे थे, लेकिन फिर भी यहाँ काम जारी है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में मूसलाधार बारिश के बाद लैंडस्लाइड होने से 7 लोगों की मौत हो गई। मंगलवार को उत्तर कन्नड़ के शिथूर इलाके में भीषण भूस्खलन हुआ था। इस भूस्खलन में एक ही परिवार के 5 सदस्य सहित 7 लोगों की मौत हो गई थी। अधिकारी मलबे में और लोगों के फंसे होने की आशंका जताते हुए तलाशी अभियान चला रहे हैं।